जनपद संभल में आईपीएल सट्टे पर पुलिस ने की छापेमारी, 4 सटोरी गिरफ्तार। जनपद संभल के नखासा थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक बंद पड़े मकान में चल रहे आईपीएल सट्टे पर दबिश देकर मौके से 4 सटोरियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 11 मोबाइल फोन, हजारों रुपए की नकदी और अन्य सामान भी बरामद किए। एसपी संभल यमुना प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सट्टा सरगना सहित 4 सटोरियों को मीडिया के सामने पेश किया है। प्रदीप जैन सहित कई कांग्रेसी नेताओं को किया गया नजरबंद। किसान विधेयक को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन आज रात ही पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं के घर को नजरबंद कर दिया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ आदि नेता सम्मिलित है। प्रदीप जैन ने बताया, आज हम सभी को घर में नजरबंद कर दिया गया है। यह किसी प्रकार से जायज नहीं है। मजबूरन आज हम लोग अपने घरों में भगत सिंह जयंती मना रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार निजीकरण पर जोर दे रही है। किसान विधेयक के चलते किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और किसान बड़े बड़े व्यापारियों के दरवाजे पर खड़े दिखाई देंगे। किसान विरोधी बिल वापस ले केंद्र सरकार, शक के आधार पर बेगुनाहों को जेल भेजना बंद करे सरकार। यूपी के कौशाम्बी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार का प्रथम आगमन था। इस दौरान उन्होंने जिले के कई हिस्सों में जाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में जनता को बताया। सपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला फूल से जोरदार स्वागत किया। सिराथू कस्बे के एक गेस्ट हाउस में स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किसान बिल किसानों के हित में नहीं है। सरकार को यह बिल फौरन वापस लेना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि सरकार संविदा के आधार पर नौकरी दे रही है। इतना ही नहीं, किसी भी बेगुनाह को शक के आधार पर उठाकर जेल में बंद करने का काम कर रही है। सरकार को अपने इस तुगलकी फरमान को वापस लेने की जरूरत है। यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आने वाले 2022 के चुनाव के बाद यह कानून उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वयं इस कानून को हटा देंगे। आत्मसमर्पण, इनामी बदमाश गले में एक तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भूमाफिया और गुंडा तत्वों के खिलाफ एक मुहिम के तहत की जा रही कार्रवाई का असर और इधर संभल एसपी यमुना प्रसाद की ठोको नीति से डरते हुए ही पुलिस के सामने पेश हुआ है। आज जनपद संभल में यह दृश्य उस समय देखने में आया जब एक इनामी बदमाश गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंच गया, जिस पर माफीनामा लिखा हुआ था। उक्त बदमाश बीच सड़क हाथ जोड़ता हुआ और कभी भी क्राइम न करने की दुहाई देता हुआ थाने में दाखिल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गुंडों और भूमाफियाओं पर चलाई गई मुहिम धरातल पर नजर आ रही है। जहां पूर्व विधायकों पर अवैध रूप से अर्जित की गई जायदाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं अन्य जनपदों में भी पुलिस का खौफ बदमाशों में नजर आ रहा है। ताजी घटना संभल जनपद के नखासा थाना इलाके में उस समय सामने आई जब 15,000 का इनामी और गोकशी में वांछित चल रहा बदमाश नईम उर्फ बड़ा अपने गले में एक माफीनामा लिखी तख्ती लटकाकर हाथ जोड़ता और बीच बाजार से होकर थाने के गेट पर जा पहुंचा और पुलिस से माफी मांगता हुआ नजर आया। अपनी गलतियों को थाने के गेट पर पहुंचकर नईम ने सबको बताया। नईम कई बार रोने भी लगा, या ये कहे कि इसे संभल एसपी यमुना प्रसाद की ठोको नीति से डरते हुए पुलिस के सामने पेश हुआ है। डॉक्टर और अस्पताल संचालक आपस में भिड़े, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था दोनों में विवाद। न्यू आगरा में देर रात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर धाकड़े और यशवंत हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भंवर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान मारपीट और फायरिंग हुई। पुलिस का कहना है कि दोनों एक दूसरे को मारपीट और फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। थाना न्यू आगरा इंस्पेक्टर मिस्टर त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। घटना रात 12 बजे की है। दयालबाग हीराबाग कॉलोनी निवासी डॉक्टर सुधीर सिंह धाकड़े का न्यू आगरा कॉलोनी में यशवंत हॉस्पिटल के सामने डायग्नोस्टिक सेंटर है। डॉक्टर सुधीर सिंह ने एसएसपी बबुल कुमार से मुलाकात कर बताया कि वह देर रात घर से जरूरी काम से सेंटर पर आए हुए थे। अपनी गाड़ी सेंटर के बाहर खड़ी कर रहे थे, तभी यशवंत हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भागोड़ वहां आए और उनसे वहां गाड़ी खड़ी करने का विरोध करने लगे। उन्होंने जब कहा कि वह अपने सेंटर के सामने ही तो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं,
तो इस पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद के बाद जब वे अपने घर लौट रहे थे तो हीराबाग कॉलोनी की मोड़ पर उन पर फायरिंग कर दी गई। वहीं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भागोड़ का आरोप है कि फायरिंग उनके ऊपर की गई। वहीं एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोतड़े ने बताया कि दोनों पक्षों को सुन लिया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में कल रात से लापता महिला का खेत में मिला शव। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में कल से लापता घास काटने गई बुजुर्ग की महिला का खेत में शव मिला। महिला की हत्या रस्सी से गला दबाकर की गई। परिजन महिला को कल शाम से ही तलाश रहे थे, मगर परिजनों को महिला नहीं मिली। इसके बाद परिजन सुबह फिर से महिला को खोजने के लिए खेत गए तो महिला का शव परिजनों को खेत में पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। महिला का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही असमोली थाना प्रभारी रणवीर सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के विषय में जानकारी ली। घटना के विषय में पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल अरुण कुमार सिंह ने बताया कि असमोली थाना क्षेत्र के हरिपुर मिलक गांव की रहने वाली महिला हरसिरन कल शाम खेत में घास काटने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। आज सुबह महिला का शव खेत में पड़ा मिला। महिला के गले पर निशान है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।